गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक नया व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग ऐसा होने वाला है जो कि मुझे सर्विस सेंटर खींच रहा है कार के। प्रॉब्लम ये हो गई छोटी सी कि मैं 2 दिन पहले कार निकाली थी अपनी, और मैंने चेक किया जो कि आजकल MID जो होती है स्क्रीन, इस पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इंजन चेक लाइट होती है वो अपने आप ही शो हो रही है। तो वो इंजन चेक लाइट के लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि उसमें क्या इशू हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब वो वही बताएंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या सच में इंजन में प्रॉब्लम है या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। क्योंकि इसमें भी ये मान के चलो आप कि ये प्रॉब्लम आने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न होते हैं वो दो ही होते हैं। या तो सच में कोई प्रॉब्लम आई है इंजन में, लाइक कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। एग्जांपल दे देता हूँ, कार में जहाँ कूलेंट डलता है वो कूलेंट क्या पता लीक ना हो गया हो, या फिर वो कूलेंट ख़त्म ना हो गया हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ रीज़न इंजन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइट भी, कुछ नहीं पता, हो भी सकती है। तो वो प्रॉब्लम अगर होती है तो फिर वो लोग ठीक कर देते हैं, उसको रिजॉल्व कर देते हैं। अपनी कोई उनके पास इक्विपमेंट सा होता है, कोई लैपटॉप सा होता है, उसको कनेक्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं पता वो क्या कनेक्ट करते हैं। तो वो कनेक्ट करने के बाद उनको डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को, वो इंजन चेक लाइट क्यों आ रही है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा हो। माइट भी हो सकता है कि वो अपने आप ही शो हो रहा हो। ठीक है, इंजन चेक लाइट अपने आप ही शो हो रही हो। तो अब देखना यही है कि वो लोग क्या बताते हैं। अब पता तो है आपको कि भाई सर्विस सेंटर जाते हैं, छोटी सी चीज़ करवाते हैं तो भैया खर्चा तो बैठ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो प्रॉब्लम यही है कि छोटी अमाउंट का, मतलब छोटी चीज़ का भी कितना अमाउंट लेते हैं, क्या है सब, मैं आज वहाँ जाके आप लोग को बता देता हूँ। वैसे काफ़ी लोग तो आराम से कहीं भी किसी के पास भी जाके भी, बाहर जो होते हैं जितने भी ये मैकेनिक बैठे होते हैं, वहाँ से भी ठीक करवा देते हैं। बट भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, भाई मेरी कार को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं सर्विस सेंटर से ही करवाऊँ। तो आज वहीं जा रहे हैं और वहीं जाके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन चेक लाइट किसे बोलते हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कार मैंने ऑन करी, ठीक है, इसमें आप देखोगे ये वाला, ये जो होती है ये इंजन चेक लाइट होती है। ठीक है, ये इंजन का साइन बना आ रहा होता है। तो इसको अब हम हटाने जा रहे हैं, इसको अब हमें हटाना है हर हाल में। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये भी इशू होता है कभी कभी कि अगर स्टिल वो जो आइकन है वो आ रहा है, ठीक है, अगर ये इंजन चेक लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, स्टिल रह रही है, ठीक है, ये MID पे सिर्फ है, दैट मीन्स आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आराम से घर पहुंच जाओ। अगर रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं स्टक हो जाओ, ये आ जाए प्रॉब्लम, तो आप 2-3 दिन में अपना जो ये सर्विस सेंटर है वहाँ जाके आप दिखा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट अगर यही प्रॉब्लम ब्लिंक कर रही हो, ये इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर रही हो, तो आपको उसी टाइम कार को रोक देना चाहिए, कार को नहीं चलाना चाहिए। रिस्क हो जाता है, अपना जो इंजन है उसके उसके ऊपर बात आ जाती है। कुछ नहीं पता प्रॉब्लम क्या हो जाए इंजन के अंदर। ठीक है, तो इंजन को आपको सेफ रखना है, अपनी कार को सेफ रखना है। तो ब्लिंक अगर हो रहा हो तो कार को नहीं चलाना है, कार को वहीं रोक देना है और सर्विस सेंटर कॉल में लाना है। या फिर जो टो करके ले जाते हैं, हेल्पर होते हैं, वो जो टो कार है वो भेज देते हैं। या फिर आपके पास कोई नंबर होता है, उसको आप कॉल करते हो, सर्विस सेंटर वाले देते हैं, या फिर जो शोरूम वाले हैं वो दे देते हैं जब आप कार परचेज करते हो कि 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सर्विसेज हैं, फ्री हैं, वॉटेवर जितने किलोमीटर कवर होते हैं उसमें। तो आप वो कॉल करके, उनको कॉल करके आप बुलाते हो, टो करके वो ले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, गाड़ी बंद कर देनी है अगर वो ब्लिंक कर रहा हो तो। ठीक है, पर हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा। चलते हैं सर्विस सेंटर, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, ये क्या नया बवाल है ये। देखो गाइस, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो आ रहा है ना 2 के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब अपना ये देखो आप, ये चेक लाइट, ये होती है इंजन चेक लाइट। ठीक है, इसको देख के तो मेरी वैसी हार्ट बीट ऊपर हो जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ठीक है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो मैं घबरा जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये आ क्यों रही है, भाई मैंने तो बड़ी मेंटेन रखी है कार। तो गाइस बस यही है। बाकी अब देखो कितना कोहरा है भाई साहब। ये जनवरी का महीना ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत डर भी लगता है ऐसे मौसम को देखकर। सच में बहुत ज़्यादा, पता नहीं है यहाँ टेम्परेचर आई थिंक 5 या 6 ही चल रहा है, और रात को तो और डाउन हो जाता है। आप देखो, पर बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है पता नहीं टेम्परेचर कितना डाउन हो गया है।
अब आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 0 हो गया है, 0 से भी नीचे हो गया, माइनस में पहुँच गया है। शिमला को भी मात दे दी है यार इस टेम्परेचर ने। तो गुड़गांव में तो मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। लोग रील्स डाल रहे हैं, लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि भाई हमारे कार पे बर्फ़ जम रही है, रोड पे बर्फ़ जम रही है। भाई देखो मेरठ में भी क्या हाल है। One eternity later. फाइनली मैं पहुंच गया हूं सर्विस सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे अभी डायग्नोस किया जा रहा है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम निकलती है, कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। वो खड़ी है कार, ये खड़ी है मेरी कार। लेट्स सी क्या होता है। अभी वैसे लैपटॉप लगा के चेक तो कर लिया इन लोगों ने, लेकिन आई थिंक देखो कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी। मैं तो बस गेस कर रहा हूँ। आई थिंक कोई डस्ट वस्ट की ही प्रॉब्लम होगी। डस्ट की वजह से ही ये सेंसर शो कर रहा होगा, जो इंजन चेक लाइट होती है। तो उसने आई थिंक स्प्रे मारा है उस चीज़ पे, कुछ किया है उसने अभी। बाकी वो बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कह रहे हैं मुश्किल से 1 घंटे का भी काम नहीं है ये, क्योंकि अभी लंच ब्रेक हो गया था जब हम लोग पहुँचे थे। तो बस ये था। बाकी मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया हुआ है समीर। गाइस ये है ऑब्जर्वेशन डेक, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पूरा कि हमारी कार कहाँ है। सर्चिंग बस यही है। तो जैसा कि मैंने कहा था गाइस, ये देखो कार हो रही है मेरी। सो फाइनली गाइस डायग्नोस हो गई है कार, और अब मालूम चल गया है कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप देख सकते हो इंजन चेक लाइट अब नहीं आ रही है। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा डस्ट की वजह से हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो डस्ट की वजह से हो गया होगा, वैसा कोई इशू नहीं था इसके अंदर। बट अब ये है कि कितनी अमाउंट लगी। गाइस आप शॉक हो जाओगे, टाटा के सर्विस सेंटर में जाने के बाद भी मेरे 0 लगे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा। लेबर चार्जेस तक नहीं लगे हैं, कुछ नहीं लगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेबर चार्जेस भी नहीं है, तो 0 कुछ नहीं देना आपको। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो फाइनली पहली बार मेरे पैसे नहीं लगे सर्विस सेंटर में जाने के बाद, वरना हमेशा लगते हैं सर्विस होने के लिए या किसी और रीज़न से, ठीक है। बट फाइनली चलो हो गई कार ठीक। सो गाइस यहाँ पे अब अंडे खाए जा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं हम लोग। मेरा ऑमलेट बन रहा है अभी। गाइस यहाँ पे अंडे ही अंडे, जिसको ऑमलेट खाना है भाई आ जाओ यहाँ पे। भाई टेस्ट कैसा है? टेस्ट बोल, टेस्ट कैसा है? अच्छा है ना? अरे तो बढ़िया होता है, मेरठ का टेस्ट तो बढ़िया होता है। टी टाइम दोस्तों, हम लोग पी रहे हैं पंडित ढाबा की मशहूर चाय। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, मज़ा आ गया। हाँ हाँ मशहूर चाय, क्या बात है, मज़ा आ गया, एकदम कड़क चाय। क्यों?